विद्युत क्षेत्र और आवेश का लेक्चर नंबर 4 या पार्ट 4। आज हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत बल रेखाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए विद्युत क्षेत्र पहले क्या होता है, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा बिंदु आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। मान लीजिए ये एक आवेश है, इसके जो ये क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है विद्युत क्षेत्र, उसमें अगर कोई और आवेश रख दें तो वो भी अगर क्या नाम है इस पे बल अनुभव करेगा तो इसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। इसका मतलब देखिए, मान लीजिए एक बिंदु O है जिसपे परीक्षण आवेश, तो परीक्षण आवेश का मतलब कि इसका द्रव्यमान आवेश इस पे 0 है। परीक्षण आवेश को Q0 से प्रदर्शित करते हैं। देखिए इस जो अनंत पर बिंदु O है जिसपे Q0 आवेश है, परीक्षण आवेश है इस पे, और एक पॉइंट है मान लीजिए धरती पर पॉइंट P, उस पे Q आवेश है, तो इसके द्वारा इस पे लगने वाला बल Q0 के बल के बराबर होता है। मतलब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू लिमिट Q0 टेंड्स टू 0, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। मतलब क्या बताऊँ, Q0 का मीन होता है कि 0, इस पे आवेश 0, इसका मास 0, सिर्फ इसे टेस्ट चार्ज कहते हैं, परीक्षण के लिए यूज किया जाता है। लगने वाला बल Q0 के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू इस पे लगने वाला बल Q0 के बराबर होता है। इसका देखिए वो फॉर्म बता रहा हूँ। देखिए इसके जो पॉइंट P है, पॉइंट P पर Q और इसके बीच लगने वाला बल, आपको लगने वाला फोर्स हो जाएगा, दोनों के बीच का लगने वाला बल Q0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो अब फोर्स अपॉन Q0, तो Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ठीक, इसका SI यूनिट होता है न्यूटन प्रति कूलम। इसका डायमेंशन फार्मूला होता है ml स्क्वायर T-3 A पर -1। इसको निकाल भी सकते हैं आप। देखिए जो न्यूटन का होता है ml स्क्वायर T-2 और कूलम का होता है AT, तो A ऊपर चला जाएगा, ml स्क्वायर T पे -3 A पे -1। ठीक, अब देखिए आगे 30, जो इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र है वो सदिश राशि है, इसमें दिशा होती है, आपको तो दिशा दिखे ही। अब देखिए बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालें। तो जिस बिंदु पर निकालना है वहां पर हम परीक्षण आवेश रखते हैं Q0, तो Q0 पर Q के कारण लगने वाला बल, देखिए मान लीजिए इस पे Q आवेश है, तो इन दोनों पे लगने वाला बल कूलम के नियम से कूलम का नियम आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा। अगर आप पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा, पार्ट 3 देख कर आइए, समझ में आएगा। कूलम का नियम एकदम विस्तार से समझाया हूँ, वेक्टर फॉर्म भी उसी में, आप पूरा देख कर आइए उसको। देखिए कूलम के नियम से Q0 Q1 Q2, तो इसमें Q1 Q है और Q0 Q2 है, बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये हुआ इस पर बल। तो बल डिवाइडेड बाई Q0 होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ये आएगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है उसके दूरी के वर्ग की। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आप दूरी बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा, और दूरी अगर कम करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। देखिए यही लिखा भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ेगा तो दूरी घटेगा, और अगर दूरी बढ़ेगा, दूरी घटेगा, हाँ, और अगर दूरी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। इसका सदिश रूप है E पर R, मतलब R इसका वेक्टर फॉर्म है। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q उस पे चार्ज और R स्क्वायर दूरी,
और ये यूनिट वेक्टर, जिस दिशा में होगा उस दिशा का यूनिट वेक्टर। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र, मान लीजिए एक पॉइंट O है, इस पे Q1 है, इसके चारों तरफ Q2, Q3, Q4, Q5 आवेश हैं, तो Q1 पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो Q इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन Q1 इज, देखिए E-12 का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन वन, एक पर लगने वाला वैद्युत क्षेत्र 2 के कारण, इसका मतलब ये हुआ। तो एक पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र 3 के कारण सबका सदिश योग होगा। देखिए इस पढ़ भी लीजिए। आवेश के निकाय के किसी एक बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी आवेशों द्वारा लगाए गए विद्युत क्षेत्र के सदिश योग के बराबर होता है। देखिए ये सवाल है, इस सवाल को देखिए आपको इसमें एक ट्रिक भी यूज करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपके सामने यूज करूंगा इसको। देखिए एक समषष्टभुज मतलब 6 भुजाओं वाला एक मान लीजिए षष्ठभुज है, 6 भुजाओं वाला जो समान भुजाओं का है, उसके 5 शीर्षों पर Q कूलाम का आवेश रखा गया है। भुजा उसकी A है, तो उसके केंद्र पर Q0 आवेश पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। तो देखिए पहले इस पे क्या होगा, देखिए पहले एक षष्ठभुज बनाते हैं। इसका षष्ठभुज ऐसे बनेगा और मान लीजिए सेंटर है, इस पे Q0 चार्ज है। तो ये देखिए 6 मतलब 5 भुजाओं पर है आवेश आपका, तो यहाँ पे Q Q Q Q 5 भुजाओं पे हो गया, यहाँ पे नहीं है, ठीक। तो ये देखिए अगर ये पॉजिटिव है तो इधर रिपील करेगा, और ये पॉजिटिव है तो ये इधर रिपील करेगा, मतलब दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों कैंसिल। ये पॉजिटिव है, ये इसको इधर रिपील करेगा, ये इसको इधर रिपील करेगा, तो दोनों कैंसिल। बचा सिर्फ एक, तो ये इसे रिपील करेगा इधर, तो इस पे इसके द्वारा लगाया गया बल ही बचेगा इस पे, तो Q0 पर सिर्फ एक बल बचेगा, तो लगाया गया बल बराबर हो जाएगा Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R²। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन Q0, तो फोर्स है आपका Q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R², और यहाँ पर Q0, तो Q0 से Q0 चढ़ गया और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R²। सवाल समझ में आ गया होगा, ट्रिक बहुत अच्छा था। ये सवाल आपको 4 नंबर में मिल सकता है बोर्ड एग्जाम में। आइए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे वैद्युत बल रेखाओं की। यह काल्पनिक रेखा होती है। सबसे पहला बात देखिए, विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं, ये कोई होती नहीं है, बट इन्हें कल्पना किया जाता है। विद्युत बल रेखा वास्तव में विद्युत क्षेत्र में मुक्त धन आवेशों के गति का पथ होता है, मतलब धन आवेश से जो निकलते हैं उनका गति का पथ होता है। इसकी प्रॉपर्टी या गुण क्या होते हैं? धन आवेश से देखिए विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं और ये अनंत तक जाती हैं, और ऋण आवेश पर ये अनंत से अंदर की तरफ आती हैं। मान लीजिए दो धन आवेश साथ में रखे गए हैं, तो उस पे वैद्युत बल रेखाएं कैसी बनेंगी? तो ये दोनों देखिए, दोनों ये तो बाहर निकलेंगी लेकिन एक दूसरे से अटैच नहीं होंगी। ये इसको रिपेल कर देगा इधर की तरफ या इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो ये वैद्युत बल रेखाएं ऐसे भागेंगी, और ये धन आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा तो ये इधर की तरफ भागेंगी। तो ऐसा इसका फिगर बनेगा। देखिए चौथा, धन व ऋण आवेश के कारण, मतलब देखिए धन आवेश से जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो निकलेंगी और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाएंगी, फिर धन आवेश से निकलेंगी और समाप्त हो जाएंगी। इसी तरह धन आवेश से जो अगर दो निकाय में अगर धन आवेश ऋण आवेश है तो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी और जाकर
ऋण आवेश पर समाप्त हो जाएंगी। ये कभी भी पुनरावृत्ति नहीं करती हैं। मतलब देखिए, ये ऐसे बल रेखाएं गई तो ये ऐसे आकर ऐसे पुनरावृत्ति नहीं करेगा, पुनरावृत्ति नहीं करता है। पांचवी बात देखिए, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्शी उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करता है। मतलब मान लीजिए ये एक वैद्युत क्षेत्र है, इसके एक बिंदु पर स्पर्शी बना है, तो ये स्पर्शी रेखा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। छठवीं प्रॉपर्टी, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। मतलब देखिए, अगर ये एक वैद्युत बल रेखा है और ये एक वैद्युत बल रेखा है, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा होगी वो इधर हो जाएगी, इसके लिए दो। तो मतलब एक ही निकाय में विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं हो सकती हैं, इसीलिए ये रॉन्ग है, ये नहीं हो सकती हैं। सातवीं बात, वैद्युत बल रेखा धातु सतह पर लंबवत गिरती हैं और लंबवत ही निकल जाती हैं, परंतु भेद नहीं सकती हैं। धन आवेश से जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो लंबवत गिरेंगी और लंबवत ही निकल जाएंगी। देखिए, यहाँ से ये वैद्युत बल रेखा गिर रही है, इस पर लंबवत और लंबवत निकल जा रही है, लंबवत गिर रही है और लंबवत निकल जा रही है। बट यहाँ देखिए, ये मतलब राइट है, और ये देखिए यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है, लेकिन मेटल जो धातु है उसको भेदती हुई पार कर जा रही है। और ये भी देखिए, यहाँ पे भी जो वैद्युत बल रेखा है वो निकल रही है और इसको भेदती हुई पार कर जा रही है, तो ये गलत है और ये सही है। आज का आखिरी टॉपिक इस पार्ट का देखिए, वैद्युत क्षेत्र में आवेश पर बल। मान लीजिए एक समान वैद्युत क्षेत्र है जो इस पे क्यू नॉट देखिए, क्यू नॉट का कोई चार्ज नहीं है तो इस पे कोई बल नहीं लगेगा। लेकिन देखिए, वैद्युत क्षेत्र की समान दिशा में धन आवेश पर बल पर लगेगा और विपरीत दिशा में ऋण आवेश पर बल। मतलब देखिए, अगर वैद्युत क्षेत्र में आप प्लस क्यू मतलब धन आवेशित जो चार्ज रखेंगे, तो इसका जो इस पे जो बल लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वैद्युत क्षेत्र है उसके समान दिशा में बल लगेगा। और अगर वैद्युत क्षेत्र में ऋण आवेश रखेंगे तो जो वैद्युत क्षेत्र दिया हुआ है आपका एक समान रूप से, ये देखिए ये वैद्युत क्षेत्र दिया है, इसके विपरीत दिशा में बल लगेगा। तो ये बल, इस बल का जो मैग्नीट्यूड होता है, देखिए बल का जो मैग्नीट्यूड होता है क्यू उस पर आवेश है और इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो समान रूप से दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड को न्यूटन प्रति कूलाम में नापते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा शेयर जरूर कीजिएगा। पूरा कंटेंट आपको उपलब्ध हो जाएगा, जरूर मैं